जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। मैं भारती स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल भारती का भक्ति भाव में। आज मैं आपको कार्तिक मास की महिमा व उसमें किए जाने वाले विभिन्न पूजा पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्तिक मास हिंदू धर्म का अत्यधिक पवित्र महीना है। यह चातुर्मास का आखिरी महीना होता है। पुराणों के अनुसार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया था। इस महीने में देव तत्व मौजूद होते हैं। इस महीने में दान पुण्य, पूजा पाठ और नदी में स्नान करने की मान्यता है। पंचांग के अनुसार 8वां मास कार्तिक है, जो पापों के नाश का मास है और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। कार्तिक मास की शुरुआत के साथ ही धार्मिक कार्यों की महत्ता बढ़ जाती है। पुराणों में भी कार्तिक मास की चर्चा सर्वोत्तम मास के रूप में की गई है। कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नदी नहीं है। इसी प्रकार सभी देवताओं में भगवान विष्णु तीर्थों में बद्री नारायण को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मासोत्तम मास होने के कारण इस पवित्र मास का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु व उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। यह माँ भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का प्रिय मास है। इस महीने में किया गया जप, तप, दान पुण्य करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। माना जाता है इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से जीवन के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को सुख, शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हम एक एक करके कार्तिक मास में किए जाने वाले सभी धार्मिक कार्यों पर चर्चा करेंगे। इस साल कार्तिक मास 10 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, परंतु जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो पूर्णिमा से ही जप, तप, ध्यान व स्नान स्टार्ट कर देते हैं तथा कार्तिक मास का समापन 8 नवंबर दिन मंगलवार कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को हो जाएगा। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि जल में निवास करते हैं, अतः इस माह में स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तारों की छांव में किसी तीर्थ स्थान, नदी या तालाब पर जाकर स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। परंतु यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें व भगवान का ध्यान करें। प्रयास यही करें कि आप ठंडे या ताजे जल में ही स्नान करें तथा मास के अंत में कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को किसी नदी, गंगा, यमुना या अन्य तीर्थ स्थल पर स्नान करें। इस महीने में भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा करते हैं तथा माँ लक्ष्मी इस माह धरती पर भ्रमण करने उतरती है और भक्तों को अपार धन समृद्धि का आशीर्वाद देती है। अतः इस महीने में श्री हरि व उनके अवतारों की पूजा करने का विशेष महत्व है। साथ ही साथ विभिन्न वृक्ष जैसे तुलसी, बड़, पीपल, पथवारी, आंवला व भगवान सूर्य नारायण के पूजन का भी विशेष महत्व है। अतः इस माह में भगवान विष्णु जी का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प व मौसमी फलों के साथ विधिवत सच्चे मन से पूजन करें। भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम करें व किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस माह में श्रीमद् भगवत कथा, श्री रामायण पाठ, श्रीमद् भगवत गीता व श्री विष्णु सहस्त्र नाम आदि स्त्रोतों का पाठ करना भी उत्तम फलदायी होता है। कार्तिक महात्म्य सुनना आवश्यक है, अतः इसे स्वयं भी सुने व दूसरों को भी सुनाएं। कहीं कहीं किसी मंदिर में सजनी झुलाई जाती है तथा कहीं शालिग्राम भगवान को गड़वी या लोटे में डालकर झूले झुलाए जाते हैं तथा इस महीने में प्रदक्षिणा करने का भी अत्यधिक महत्व है। अतः इस महीने में यथासंभव 108 परिक्रमा किसी मंदिर की, विष्णु मंदिर की या फिर पीपल, आंवला, बड़, तुलसा, पथवारी की लगानी चाहिए। आप चाहे तो एकादशी के दिन 108 परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का शरीर में प्रवेश होता है व नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, जिससे घर में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं तुलसी पूजन की। कार्तिक महीने में भगवान की प्रिय तुलसी की पूजा करना शुभ माना गया है। इस पूरे महीने में सुबह व शाम दोनों समय तुलसी के नीचे दीपक जलाने से आपके घर में धन वृद्धि होती है। तुलसी जी की आरती, पूजा व भजन का विशेष महत्व है तथा तुलसी जी को स्वादिष्ट मिष्टान व पकवानों का भोग लगाया जाता है।
इस महीने में तुलसी माता व श्री हरि के अवतार शालिग्राम का विवाह करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आपके वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है व आनंद की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन के साथ साथ पितवारी पूजन का भी विशेष महत्व है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की पड़वा को गेहूं को मिट्टी में बोया जाता है तथा जब वह फूटती है तो उसे पतवारी कहते हैं। पतवारी पर दही चढ़ाकर कहानी कहने, पूजा करने का विशेष महत्व है। अतएव तुलसा व पतवारी का विधिवत पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में विभिन्न प्रकार के व्रत रखे जाते हैं, जैसे छोटी सांकली, बड़ी सांकली, चंद्रायण का व्रत व तारा भोजन। आप चाहें तो पूरे महीने फलाहार करके व्रत रख सकते हैं, नहीं तो एक टाइम भोजन करके भी व्रत रख सकते हैं। यदि यह भी संभव नहीं है तो लास्ट के 5 दिन पंचभिक्कम कर ले, अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक व्रत कर सकते हैं। और ध्यान रहे साथ में कार्तिक कृष्ण एकादशी का भी व्रत करना है। कार्तिक मास में दीप दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दीपक जलाकर वहीं पर छोड़ देना, जिससे अंधकार का नाश हो व वातावरण में उजाला फैले, उसे ही दीपदान कहा जाता है। माना जाता है कार्तिक माह में सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे महीने में विशेषकर कार्तिक कृष्णा पक्ष त्रयोदशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की भैया दूज तक दीपदान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। दीपदान कुआं, तालाब, बगीचा, नदी, बावड़ी, चौराहा, शमशान, नदी के किनारे, सड़क के किनारे, रास्ते पर अवश्य करना चाहिए। दीपदान के लिए आप मिट्टी, चांदी, तांबे, पीतल या सोने के दीप का प्रयोग कर सकते हैं। दीपदान के लिए दीपक को शुद्ध घी से भरकर भगवान के आगे प्रज्वलित करें। इस माह में भगवान के समक्ष झंडी चढ़ाना व ध्वजारोहण करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। अतः कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करना चाहिए। यदि आप संपूर्ण कार्तिक स्नान करते हैं तो आपको अंत में 108 बत्ती सभी देवी देवताओं गंगा, जमुना, तुलसा, पीपल, पथवारी, बड़ की जरूर लगानी चाहिए। कार्तिक माह में विभिन्न पर्व आते हैं जिनके बारे में मैं आपको समय समय पर बताती रहूंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।